ख्वाबों को पूरा करने का इरादा रखते हैं, हर चुनौती को हंसकर हम सहते हैं। जुनून की राह पर हर कदम बढ़ाते हैं, मेहनत की आग से ख्वाबों को सच बनाते हैं। अपने ख्वाबों को सच करने सबसे ज्यादा जुनून होता है युवाओं में, और इसी जुनून के साथ युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर हैं हम, आपके रेडियो दोस्त। मैं काजल साहू और मैं दीपक तिवारी। तो स्वीकारे हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, युवा पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसके मजबूत कंधों पर ही देश का भविष्य टिका है। लेकिन अगर कहीं यह कमजोर हो जाते हैं तो राष्ट्र भी अंधकार में जा सकता है। इसलिए युवाओं पर खासा ध्यान देने की जरूरत होती है। सही कहा दीपक। विकसित भारत की संकल्पना का मूल आधार युवाओं की शक्ति, इस पर चर्चा बहुत आवश्यक है। युवा शक्ति युवा समूहों की आत्मिक शक्ति है। उनकी आत्मिक शक्ति के निर्माण में संस्कार, प्रेरणा, ज्ञान और अनेक मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिक्षा की सर्वाधिक भूमिका होती है। बिल्कुल काजल, शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उदाहरण के लिए अगर कोई कम शिक्षित युवा और एक सिविल इंजीनियर दोनों अगर किसी घर को बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों की नींव और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही सिविल इंजीनियर का बनाया हुआ घर ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा दीपक। शिक्षा से बहुत से रास्ते आसान हो जाते हैं, और युवा अगर शिक्षित हो तो देश का विकास बेहतर होगा। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, विकसित और विकासशील दोनों देशों में युवाओं को मानसिक और सामाजिक जैसी कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों, युवाओं को इन चुनौतियों के बारे में जागरूक करने, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनकी क्षमता का सम्मान करने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं काजल। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को एक साथ लाना और उनके विचारों को साझा करने का मंच प्रदान करना है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन युवा लोगों के योगदान और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित होता है। इसे पहली बार सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। साल 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक पंक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी जो युवाओं को हमेशा हौसला देती है, उन्हें हिम्मत देती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। पंक्तियां कुछ यूं हैं कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्या बात है काजल, तुम्हें पता है ये पंक्तियां मेरे भी दिल के बहुत ही करीब है। इन पंक्तियों को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है मानो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। बस मन में अपने कर्म के प्रति लगन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सफलता की पूंजी कड़ी मेहनत और लगन से निरंतर आगे बढ़ना है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात कही दीपक तुमने। इसीलिए तो युवाओं की मेहनत हमारे इस देश को आगे बढ़ा रही है। अगर युवा शक्ति देश के लिए खड़ी है और इस देश की तरक्की के लिए काम करती है तो जल्द ही हमारा भारत विकसित भारत बन जाएगा। आज पूरा विश्व भारत के युवाओं की ओर देख रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम हेलो युववाणी की ओर। वार्ताकार हैं हमारे अगले क्रम हेलो युववाणी की ओर। बातचीत की है हमारे साथी दीपक तिवारी ने। प्रस्तुत करता है सुमिता रॉय बर्मन और प्रस्तुति सहायक है धर्मदीप डोंगरे का। हेलो युववाणी।
रेडियो सेट और मोबाइल के जरिए युवाणी के रंग में और बारिश के संग में भीगे दोस्तों को आपके साथी दीपक का मुस्कुराहट भरा नमस्कार। साथियों, सावन अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में मधुर मधुर गीत सुनने का दिल तो सबका करता है और ऐसे मौसम में मुझे अपने श्रोता साथियों से बातचीत करने का इंतजार भी रहता है। जानने का मन होता है कि उनके लिए ये बदलता मौसम कैसा है भला। तो फिर आइए क्रम हेलो युवाणी में आपसे बातचीत भी करते हैं और आपके पसंद के फिल्मी गीत भी श्रोताओं को सुनवाते हैं। तो देखते हैं कि हमें आज पहला फोन कॉल किसने किया है। हेलो युवाणी। हेलो युवाणी, मैं रामदास देवांगन, ग्राम टिटोला, जिला बागपत से बोला था। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं रामदास जी आप? मैं कपड़ा सिलाई करता हूँ और खेत भी देखता हूँ जी। और ऐसा हमारे गांव में स्वच्छता भी अच्छा है। जी, चलिए अच्छी बात है रामदास जी। तो आप कृषक भी हैं और कपड़ा सिलाई का भी काम करते हैं। तो इन दिनों खेती किसानी का काम कैसा चल रहा है आप सबका? नहीं, अच्छा चल रहा है, पढ़ा वढ़ा लग गया है जी। और ब्यासी भी हो गया है, अब चलाई वलाई चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इन दिनों गांव में बहुत त्योहारों का भी समय है खेती किसानी के साथ साथ। तो आप त्योहारों का कैसे आनंद ले रहे हैं वहाँ पर? अभी हरियाली त्योहार अच्छा धूमधाम से मनाए हैं। इसके बाद रक्षाबंधन का तैयारी चल रहा है अभी। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से त्योहारों का एक पूरा जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। और माँ का नाम एक पेड़ में भी हम एक पेड़ भी लगाए हैं जी, पर्यावरण के लिए। बहुत ही अच्छी बात है ये तो रामदास जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? सूरज कहो या चांद कहो, नाम मेरा रोशन करे, ये गाना। बिल्कुल, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा नगमा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हेलो युवाणी। हाँ, हेलो युवाणी।
जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल जहांगीर मास्टर मोहन से बोला सर जी। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और देखो अगस्त का महीना चल रहा है सर, सावन भी चल रहा है। और देखो अभी 4 तारीख को किशोर कुमार का भी जन्मदिन मनाया यहाँ पर, और उसके बाद 15 अगस्त भी मनाए जाएंगे। मोहन जी, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, तो आप इस त्योहार को किस तरह मनाते हैं और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेम का बंधन, भाई बहन का जो रिश्ता है जी, ये हमारे लिए बहुत अमूल्य है। जैसे हम बहनों का रक्षा कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कहने का मतलब बॉर्डर में भी रहते हैं सब, वो लोग भी अभी बहनों लोग भी राखी बांधते हैं, जेल में भी राखी बांधते हैं सब। तो ये देखिए भावनाओं जो है कितना अच्छा जुड़ा हुआ है सर इस रक्षाबंधन में, ताकि भाई बहनों का प्यार अमर रहे, बना रहे, अच्छा रहता है सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है मोहन जी। जी जी जी। इस मौके पर आप कौन सा नगमा सुनना चाहेंगे? इस मौके पर मैं एक फिल्म है मेरे जीवन साथी जी, और किशोर कुमार की आवाज है और उसके बोल है, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत। मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा,
दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। हेलो युवावाणी। हाँ, हेलो युवाणी जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ सर। मुकेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ और पहले से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्या बात है, आप एक टीचर हैं। जी। तो इन दिनों कैसा माहौल है आपके स्कूल में? माहौल अच्छा रहा। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं ब्लाइंड भी हूँ और मुझे आंखों से कम दिखता है। जी बिल्कुल। तो ये तो बड़ी एक अच्छी बात है कि आप दिव्यांग होते हुए भी बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है बच्चों को पढ़ाकर मुकेश जी? बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है सर, और क्या है अपना 6 घंटे कब बीत जाता है पता नहीं चलता है सर। क्या बात है, तो आप तो हम सब के लिए एक मिसाल हैं एक तरह से। जी। और बड़ा ही अच्छा मौका है कि हम सब आजादी का भी त्योहार मनाने वाले हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आजादी हमें मिली है उस आजादी को हमें संभाल कर रखना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हम देश में अपना नाम ऊंचा कर सके और देश को हम पर गर्व हो और हमें भी कुछ अच्छा लगे कि हमने भी देश के लिए कुछ अच्छा किया। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और आप सभी को आने वाले पर्व स्वतंत्रता दिवस और 15 और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने इतना अच्छा संदेश हम सबको दिया है, हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे मुकेश जी? हाँ, तो मुझे फिल्म क्रांति का सुनवा दीजिए। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी। आइए मुकेश जी, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर। हर शहीद
फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू फड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न मनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। हेलो युवावाणी। हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर जी। जो अगस्त महीने में बात हो रहा है आपसे। बिल्कुल, सावन का महीना है और अगस्त अपने आप में बहुत ही खूबसूरत महीना है। सावन का महीना भी बहुत मनभावन है सर जी, और अगस्त भी बहुत मनभावन है हमारे लिए और आप सबके लिए। बिल्कुल, पूरी जो है पर्वों का महीना है सर जी, है ना जी। तो क्या है सर जी, अभी जैसे अब 15 अगस्त आने वाले हैं, तो आप सभी दोस्तों एवं मेरे प्रिय श्रोता साथियों को अग्रिम बधाई देता हूँ मैं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से। नारायण जी, जो 15 अगस्त का पर्व है वो हम सबको याद दिलाता है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी है और हमारे सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जान पर खेलकर हम सबको आजादी दिलाई है। तो आप इस आजादी के अवसर पर, इस त्योहार पर हमारे संदेश के रूप में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है सर जी मेरे सभी श्रोता भाइयों से, जितने मुश्किल से बलिदान से जो हमारा हमको आजादी मिली है, इस पर्व को हमें संभाल कर रखना है और एक एक बूंद की कीमत हमको करना है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान गंवाई है, खून बहाए हैं, उनका रक्षा करना और हमारे देश का रक्षा करना, ये सब हमको ठान लेना चाहिए सर जी। जो पर्व, कोई भी पर्व आता है सर जी, वो हमको एक नई जोश एवं शिक्षा देते हैं सर जी, है ना। तो जो 15 अगस्त है, हमको बहुत गर्व है और हमको जोश है कि हमको अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें और स्वतंत्र भारत में अपना जो है भाईचारे की अपना निभाते रहिए। वाकई बहुत ही अच्छी बात आपने कही नारायण जी, कि हम सब भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं और अपना जीवन भाईचारे को समर्पित करें। आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे नारायण जी? शर्मा का सुना दीजिए सर जी, इसी पर्व से संबंधित गाना। कौन सा गीत है ना सर जी, वतन वाला? बिल्कुल, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत गीत।
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो विवाणी। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडी पंडेरिया से। पवन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दीपक सर बोल रहे हैं साहब? जी, मैं दीपक तिवारी बोल रहा हूँ। हम कैसे पहचान गए सर आपकी आवाज को? आप हमारे वरिष्ठ श्रोता हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है, और आप हमारी आवाज भी पहचानते हैं इसी तरह। आपने मुझे सम्मान दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत और पुनः धन्यवाद देता हूँ। और खास करके युवाणी परिवार को भी आने वाले रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूँ सर। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं पवन जी। जी सर जी सर। ये त्योहारों का महीना है अगस्त। एक तरफ सावन है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, और एक तरफ पूरी प्रकृति हरी भरी है। तो प्रकृति को बचाए रखने के लिए आप हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है सर, जैसा भी हो सके, जितना हो सके पेड़ झाड़ को इसी मौसम में और इसी महीने में लगाने से जगता भी है सर। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी श्रोता है या ग्रामवासी नगरवासी हैं, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 झाड़ अवश्य लगाए, जिससे अपना पर्यावरण में सुधार आ सकता है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही, और उस पेड़ की देखभाल भी करें, उसे बड़ा होने तक। क्या है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। पवन जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत सुनवा दीजिए सर, जाने की लोग मोहब्बत किया करते हैं। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत नगमा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं। फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिसन बोल रहा हूँ सर। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं। गीत मेरे होठों को दे गया कोई। कभी कोई किस्सा याद आता है, यादें यादें। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी और एफएम चैनल से हर रविवार सुबह 10 बजे। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना? हाँ हाँ जरूर। आपको किसने बताया? मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता। विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। कैसे वर्षा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं? नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़तो, फिर पढ़ के भुला जातो। अरे तो सुने करना। कैसे बात करत हस? किताब थोड़ी ना बोली मुर करा। मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा। ता काखर बात करत हस? मैं बात करत हूँ युवाणी की, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान में वृद्धि। वो कैसे सुमित? वैसे वर्षा युवाणी माता सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ में नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक सन कई ठन कार्यक्रम हवाए जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई। वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगलो बताना सुमित। बेरा हवाए संझा खून 5:10 ले जन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते। जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में। तब तो सुने ला पड़ी एक संग युवाणी। हेलो युवाणी। हेलो युवाणी जी, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं कमलेश साहू, हसदा नंबर 2 से। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद सर जी। आप दीपक बोल रहे हैं क्या? जी, मैं दीपक तिवारी बोल रहा हूँ। जी, आवाज से हम पहचान लिए। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे श्रोता हमें आवाज से पहचानते हैं। जी सर। कमलेश जी, आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं और आपके पत्र हमें मिलते रहते हैं। और ये जो पर्व आने वाला है 15 अगस्त का, तो आप एक रेडियो श्रोता के नाते इस अवसर पर आपके क्या विचार हैं? क्या है सर जी, जो शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देना है जी, और मस्त शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है। और बच्चों का कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सर। आप एक रेडियो का महत्व क्या देखते हैं कमलेश जी? क्या है सर जी, रेडियो के माध्यम से ना हमें जो भी श्रोता है, कितनों दूर से वो जो फोन करे, सभी का हाल चाल जानने को मिलता है सर जी। तो कमलेश जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? फिल्म का नाम है बेताब और गीत के बोल है बादल यूं गरजता है। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर ये गीत। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। बाहर
भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान, ऐसे दिल धड़कता है, अरे ऐसे दिल धड़कता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम, ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम, बस कुछ भी हो सकता है, अरे बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। दोस्तों, काफी दिनों बाद आज आप सबसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप सबसे बातचीत हमेशा रोमांचक ही होती है, हम सबको फिर से चार्ज कर देती है। बहरहाल आपको बता दें कि हेलो युवानी की रिकॉर्डिंग की जाती है महीने के पहले और दूसरे बुधवार को सुबह 11 से 11:30 के बीच, जिसका प्रसारण किया जाता है महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को। हेलो युवानी में फोन करने के लिए हमारा पहला नंबर है 4003482, हमारा दूसरा नंबर है 4003483, हमारा तीसरा नंबर है 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता STD कोड 0771 लगाना न भूले। हमारे इस हेलो युवानी के प्रस्तुति सहायक थे धर्मदीप डोंगरे, प्रस्तुतकर्ता थी सुमिता रॉय बर्मन। इसी के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दीजिए अपने दोस्त दीपक को अनुमति। नमस्कार। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम हेलो युवानी। श्रोताओं से बातचीत कर रहे थे हमारे साथी दीपक तिवारी, प्रस्तुतकर्ता थी सुमिता रॉय बर्मन और प्रस्तुति सहायक थे धर्मदीप डोंगरे। दीपक, बढ़ते हमारे अगले क्रम दृष्टिकोण की ओर, जिसका विषय क्या था? जिसका विषय था मेरा देश मेरा अभिमान। आइए देखते हैं साथियों किस विषय पर हमें पहला ईमेल किस श्रोता साथी ने भेजा है। इस विषय पर पहला ईमेल हमें भेजा है परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसीहा, सिरोचनी खुमेंद्र तुषारी मसीहा ने। ये लिखते हैं, नहीं है ये जमीन का टुकड़ा, ये है मेरी आत्मा मेरी जान, ये है मेरा वतन, मेरी आन बान और शान। हर किसी को अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। जो अपने देश की सुरक्षा के लिए समय पर तैयार रहते हैं, उन्हीं के अंदर देश प्रेम जीता है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या बात है दीपक, हमारे साथी ने कितनी बड़ी बात कही है। वाकई हमारा देश अनेकता में भी एकता का मिसाल पेश करता है, तभी तो भारत की चर्चा पूरे विश्व में होती है। बहरहाल आपके विचार सुनकर हमें देश प्रेम की प्रेरणा मिली। ईमेल भेजने के लिए आपका धन्यवाद। काजल, जरा बताना ये अगला ईमेल हमें कहाँ से आया है? ये अगला ईमेल हमें आया है कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव का। ये लिखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं वाला मेरा देश है। उत्तर में सुंदर हिमालय तो दक्षिण में विशाल समुद्र, पूर्व में अनेक घाट तो पश्चिम में रेगिस्तान है। हमारा देश संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य व भौगोलिक विभिन्नता वाला सुंदर देश है, जहाँ 3 ऋतुएं भी समान समय के लिए होती है। ऐसे सुंदर देश के लिए अभिमान का भी स्वाभाविक है। दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति का रंग बासंती है, अनेक रंगों वाला, एकदम अलग। आपने इतनी खूबसूरती से इस बात को अभिव्यक्त किया, बड़ी खुशी हो रही है पढ़कर। ईमेल भेजने के लिए आपका धन्यवाद। दीपक, जरा बताना ये अगला ईमेल कहाँ से आया है? काजल, ये अगला ईमेल हमें आया है ग्राम पोती कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, नयन, सुमांशु पांडे का। पर काजल, आज समय अभाव के कारण हम सभी श्रोता साथियों का नाम लेते हैं जिन्होंने हमें पत्र भेजा है, क्योंकि
हम आप सबका नाम जरूर शामिल करना चाहते हैं। बिल्कुल दीपक, तो हमें और ईमेल आया था पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू का, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाली वर्मा का, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और कबीर चौक शीतला मंदिर अहिवारा जिला दुर्ग से डबल कुमार, डब्बू धीवर, जतिन हेमराज, संजय इंद्रजीत, राजू धीवर का, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन, ग्राम कोलियारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर का। आप सभी ने ईमेल के जरिए अपने विचार भेजे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबके विचार जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। इसी तरह हमें पत्रों और ईमेल के माध्यम से अपने विचार भेजते रहिए। पर आप सबको हम बता देते हैं अगले दृष्टिकोण का विषय। क्रम दृष्टिकोण का अगला विषय है एक कदम खेल की ओर, जिसके लिए पत्र भेजने के लिए हमारा पता है क्रम दृष्टिकोण, द्वारा केंद्र निदेशक, युवावाणी अनुभाग, आकाशवाणी रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन है 492001। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है AIRYOUTH9@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, AIRYOUTH9@gmail.com, जिसके लिए हमारा सब्जेक्ट कोड है Y7। दोस्तों, बातचीत करते करते वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, पर जाने से पहले आपको बता दें कल के कार्यक्रम के बारे में। कल की युवावाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। इसी के साथ अपनी दोस्त काजल और दीपक को दीजिए अनुमति, स्वीकार करें हमारा नमस्कार।